कैलाश पर्वत पर रहते थे और वो बहुत दिन रहने के बाद मन में ख्याल आया कि हम लोग कैलाश पर्वत पर बहुत दिन रहे, चलिए कहीं धरती लोक पर घूम के आते हैं कि धरती लोक पर हमारे भक्त लोग कैसे हैं। तब क्या होता है, गुरु की महिमा अगर अपार है, जो सेवा करेंगे वो मेवा अवश्य पाएंगे। तब क्या होता है, उसी रास्ते में एक दुखियारी बैठ के रो रही थी। भोले बा जा रहे थे, माता पार्वती कह रही है कि तेरे स्वामी चलिए ना, बेचारी काहे रो रही है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। भोले बा का नहीं पार्वती, हम लोग जहाँ चलते हैं वहाँ चले कि नहीं स्वामी चलिए थोड़ा सा दुखियारी को देख लेते हैं। भोला बा आते हैं और दुखियारी से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या तकलीफ है। दुखियारी का जो तकलीफ था महादेव माता पार्वती से बताई। भोले बा माता पार्वती कही कि जिसका जिसका दुख है सब लाइन में खड़े हो जाओ, सबको मैं दुख का निवारण करूंगी और सबको सुख दूंगी। जिनको माता ने भोले बा खड़े हो गए और जिनको दुख था वो तो खड़े हो ही गए और जिनका सुख था वो भी खड़े हो गए कि एक तला घर बनल है 2 तला बन जाए, तो 3 तला बनल है 4 तला बन जाए। तो हम लोग मर जाते हैं, लेकिन लालसा कभी खत्म नहीं होता है। तब क्या होता है, माता पार्वती सबका दुख का निवारण करने लगी। जिसको जो भी दुख था सबको निवारण की दी, जो मांगा सबको दिया। ऐसे करते करते सबका दुख जो निवारण करने लगी, तो वहीं पर 2-4 गो 10 गो बदमाश लोग आ जाते, वरना गुंडा लोग आ जाते हैं और कहते कि बाप रे बाप, ये तो नारी है, बहुत कुछ सोना चांदी अन धन दोनों तो बहुत बांट रही है, काहे ना हम इसको किडनैप कर लें कि हमरे सब हो जाएगा। अंत में माता पार्वती को वहां से धरती लोक से जाना पड़ गया और जाकर एक गुफा में छुप गई। वहां पर नारद जी आते हैं और कहते हैं माता पार्वती भोले बा अगर आप लोग छुप जाइएगा तो दुनिया का क्या हाल होगा। माता पार्वती के नारद जी हम तो सोचे कि सबका दुख का निवारण करे और लोग तो हमको पब्लिक हमको किडनैप करे के फेरे में लग गया। माता पार्वती से भोले बा से माता पार्वती या भोले बा से नारद जी कहे कि माता एक काम करिए, सभी को आत्मा में घुस जाइए, जो जैसा सेवा करेगा वैसा मेवा पाएगा। माता पार्वती शरीर में घुस गई तो जिसका जिस प्रकार से आमदनी है उसी प्रकार से घर के कंडीशन है। किनको अच्छाई है तो अच्छा है, जिनको छोटा मोटा बिजनेस है तो परेशानी है। लेकिन जो भगवान महादेव का सेवा करेगा वो उसके घर में दिन दुना रात चौगुना मार्बल टाइल्स गीजल फ्रिज फ्री टीवी सब कुछ हो जाएगा। और जो सेवा नहीं करेगा तो तकलीफ होगा। तो आपके घर में भगवान खुश रहेंगे तो आपके घर में उन्नतियां चलते रहेगा, और जिस घर में भगवान रुष्ट हो जाएंगे वो घर में परेशानी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बीच बीच में भगवान का सेवा करना जरूरी है। और मौका मिले तो भजन कीर्तन करते रहिए, भगवान सबको नया बेड़ा पार करे। जिस तरह उस दुखियारी का दिन बदला उसे भगवान महादेव सबका दिन बदले। तो एक बार बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय।